नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं सब लोग? होप ऑल गुड। याद होगा आपको, मैंने लास्ट सेशन अभी आपको कंप्लीट कराया जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन कंटिन्यूशन लेते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के बेसिक पॉइंट्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और उसको वर्कआउट करके फिर हम मूव करते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन को सीखने के लिए ना, सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम सीखने के लिए इस बात को जरा ध्यान रखते हैं कि हमें लोकस लोकस पे फोकस करते हैं पहले। तो लोकस पे फोकस कैसे करना है? व्हाट इज लोकस? अंडरस्टैंड फर्स्ट। लोकस मैंने जैसे बताया भी हुआ है मेरे पुराने सेशंस में, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लोकस के अंदर हम 4 इंफॉर्मेशंस को लेके चलेंगे। सबसे पहले होगी कि हमें जिसका लोकस निकालना है उसे हम एज्यूम करते हैं। नाम रख लीजिएगा ए। फिर उसमें करते हैं हम अप्लाई कंडीशन जो हमें दी होती है। तो तीसरा करते हैं हम एलिमिनेट। कोई भी अननोन उसमें घुस जाए, उस अननोन को बाहर फेंको एक्सेप्ट एच कोमा के। ठीक है। और लास्ट में हम रिप्लेस करेंगे अपने एच कोमा के को एक्स वाई से। ठीक। अब ये लगेगा कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा एक पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट 3,4 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 फ्रॉम ए कोमा बी। लोकस ऑफ पॉइंट नॉट 3,4, जनरल पॉइंट बी, ऐसा दे। ठीक है, 3,4 दे दूंगा तो पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा ना, ये तो लोकस नहीं निकलेगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट पी चाहिए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ए कोमा बी। नो डाउट, पहला चीज एज्यूम। एज्यूम क्या किया? पी को एच कोमा के। दूसरा चीज अप्लाई। अप्लाई क्या किया? कंडीशन। डिस्टेंस कहाँ से? ए कोमा बी से, तो एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 7। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। लास्ट एलिमिनेट होगा नहीं क्योंकि ए बी आपको कांस्टेंट पता है क्वेश्चन में, तो एलिमिनेशन वाला यहाँ पे खाली जाएगा। फिर हम आ जाते हैं लास्ट पे, दैट इज रिप्लेस। थोड़ा सा इसे सेट करके लिखना है वो आप लिख लीजिएगा। आंसर आपके सामने स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ज्योमेट्री नजर आएगी। पढ़ा हुआ है सबने। ये लोकस क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है लोकस? ए कोमा बी भाई सेंटर हो गया, 49 का स्क्वायर रूट रेडियस हो गया, और एच कोमा के घूमता हुआ इसके ऊपर पॉइंट हो गया। ठीक। तो डिस्टेंस 7 मेंटेन कर रहा है। लोकस क्या आ गया? ज्योमेट्री आ गया। आ गया ना ज्योमेट्री। तो लोकस क्या होता क्या है वैसे, जो लोकस की बात हो रही है, इसको कहते हैं हम कंडीशनल पाथ ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का कंडीशनल पाथ अंडर द रिस्ट्रिक्शन और अंडर द गिवन कंडीशन। तो वही मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे अब सर्कल आया, सर्कल की जगह क्या आ सकता है? लाइन भी आ सकता है। लाइन के अलावा क्या आ सकता है? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोलाइड, हाइपोसाइक्लॉइड, बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। जैसे ऐसे एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं जिनके आपको नाम ही नहीं पता, तो उसके एक्सप्रेशन आप सिस्टम में देखेंगे, मतलब ऑप्शन में देखेंगे जो लिखा होगा ना। अभी हम आ जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन। लाइन भी एक पाथ है। अब पाथ है तो मतलब इसका भी लोकस है। ये एक पॉइंट का लोकस है जो घूम रहा है इसके ऊपर। मैंने लोकस क्यों शुरू किया? मैंने लोकस इसलिए शुरू किया कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे वो लाइन हो, पेयर ऑफ लाइंस हो, या सर्कल हो, या स्ट्रेट आपका पैराबोला हो, या एलिप्स हो, या हाइपरबोला हो, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? लोकस। दे आर ऑल बीइंग पाथ अंडर गिवन कंडीशन। तो नाउ अभी हमने ये बात जैसे आपको बताई, तो ये वाली चीज और जरा याद रखेंगे सब लोग।
ये जो आपका कोड बन गया AAER, ये लोकस के लिए कई जगह लगेगा, आपके पेपर में भी आएगा, पेपर में दिखेगा भी, आपको हर जगह दिखेगा लोकस ना, हर जगह कुछ जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे AAER को। अब हम चलते हैं लाइन के ऊपर, लाइन को कैसे डेवलप किया जाता है, लोकस के नाम से ही चलेंगे। देखिए थोड़ा सा, अब हम लोकस के हिसाब से जरा मूव करते हैं। मैंने कहा मुझे एक लोकस बताइए पॉइंट का, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 units from first part x axis, second part y axis। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट का, h को के पॉइंट लिया, एज्यूम अप्लाई द कंडीशन 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ लिया तो ये 7 यूनिट, ठीक, ये 7 यूनिट डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अब अप्लाई द कंडीशन एलिमिनेट द अननोन, एलिमिनेट वाली बात आएगी नहीं क्योंकि इसमें कोई अननोन है नहीं, और ये डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, दिस इज योर k। अब 7 डिस्टेंस बोला उसने, 7 डिस्टेंस वो पॉइंट ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, तो हम k नहीं लिखेंगे, हम मॉड k लिख देंगे। तो अप्लाई द कंडीशन क्या हो जाएगी, मॉड k इज इक्वल टू 7, ठीक, मॉड k इक्वल टू 7 मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस 7 के। अब एलिमिनेट तो करना नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हमारा ई वाला चीज इसमें भी गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं लगेगा आगे जाके, अभी गायब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये एलिमिनेट वाला कॉलम आएगा ही नहीं, एलिमिनेट वाला पॉइंट यूज नहीं होगा। अब बच जाता है रिप्लेसमेंट, तो ये आ जाता है y इक्वल टू प्लस माइनस 7, मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 ऐसा, y इक्वल टू माइनस 7 ऐसा। एम आई क्लियर? लाइंस आ गई पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेंटेन करेंगे तो वो चीज ऐसे आएगी, x इक्वल टू 7 या x इक्वल टू माइनस 7, राइट, तो आ जाएंगी। तो पहला आंसर क्या आ गया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, लोकस से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइंस। ये मैंने जो दो बताई, लोकस को ही मैंने एक तरफ से एग्जांपल लगा के आपको दिखाया ताकि आप फटाफट से इस बात को समझ लें। तो अब मैं हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया कि फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ लेते हैं आप, कि फॉर्म्स ऑफ लाइंस क्या है। पहली फॉर्म होती है लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, दो टाइप की, y इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू, ऐसी लाइन जो होती है पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस बनती है, ठीक है, जिसमें सिंगल वेरिएबल रहता है। लीनियर इक्वेशन तो आएगी वो तो दिख ही रही है आपको। दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट चलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, ये सब ना लोकस हैं अंडर द गिवन कंडीशन। नाम दे दिया स्लोप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट इज द न्यूमेरिकल डिस्टेंस मेजर्ड, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, मेजर्ड बाय अ मूविंग पॉइंट व्हेन क्रॉसिंग y एक्सिस। ये मेरा इंटरसेप्ट दिया उसने c। स्लोप तो आप समझते ही हैं, फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही है। स्लोप क्या होता है, tan of the inclination which the line makes with x axis in anti-clockwise direction। तो tan थीटा आपको दिया है, तो आपके पास स्लोप भी हो गया, आपके पास c भी हो गया, और आपसे बोल देता है भाई लाइन की इक्वेशन निकाल। तो लाइन की इक्वेशन आपको पता है क्या निकलती है इसमें, y इक्वल टू mx प्लस c। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये चीज़ मूव करेगी, इसको आपको याद रखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म खत्म होने के बाद इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर c 0 हो जाए, पर्टिकुलर केस y इक्वल टू mx, मतलब कभी भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और इसकी इक्वेशन लेनी हो ना, y इक्वल टू mx लेके चल दो, विल हेल्प, बन जाएगी बात, ठीक। आते हैं आप तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट होता है स्लोप इंटरसेप्ट के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म।
ये भी आपको पता है, पॉइंट पता होगा, स्लोप पता होगा, है ना, आंसर आ जाएगा। फिर आ जाती है 2 पॉइंट फॉर्म। ये सब आप जानते हैं, मैं एक रैपिड रिवीजन दे रहा हूँ, आपको मालूम ही है। कुछ इसमें एज सच नहीं है जो आप ना जानते हो। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम 5वें पॉइंट पे, इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब तो समझ ही रहे हैं ना, 2 पॉइंट लाइन के ऊपर दिए हुए हैं और बोला लाइन की इक्वेशन निकालो। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि दो इंटरसेप्ट, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, अगर ये दिए होते हैं तो लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है कि नहीं? ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 100%। क्या ठीक। 6 पॉइंट पे आ जाते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी इस फॉर्म में होती है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। अब इसमें जो एल्फा है ना वो क्या होता है और पी क्या होता है वो समझना है। अल्फा होता है इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, अल्फा ये होता है, एंड अल्फा इज द इंक्लिनेशन व्हिच द परपेंडिकुलर बीइंग ड्रॉप्ड ऑन द गिवन लाइन, जो बनाता है। और पी क्या होता है, पी होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये आपकी आ गई बेसिक लाइन की इक्वेशन। आप इसको ना पी अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं। P is a perpendicular distance and alpha is the angle which is lying in 0 to 2 pi। लाइन इधर चली जाएगी तो ऐसे एंगल आ जाएगा, ठीक है ना, लाइन इधर चली जाएगी तो ऐसे एंगल आ जाएगा, लाइक दिस ऑन मूविंग बनता जाएगा ये। ओके, तो ये आपका पी अल्फा फॉर्मेट होता है जो आपको पता है, ये भी बहुत यूज होती है। अब आते हैं हम 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म के बाद पैरामीट्रिक फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है बेटा, कि अगर आपको एक जैसे पॉइंट दिया हुआ है, एक डिस्टेंस है ओरिजिन से इसका 0 0, थीटा डिस्टेंस, थीटा एंगल पे वो पॉइंट को ना प्रोजेक्ट कर दिया गया लीनियरली। तो हमें मालूम है कि अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो ये मेरे पास पहले तो दिख रहा है आपको x है और ये दिख रहा है y है, ठीक है कि नहीं? तो y की वैल्यू अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से बात करें तो y अपॉन आर कॉस साइन थीटा होगा, तो y अपॉन आर साइन थीटा लिख देंगे और x अपॉन आर को कॉस थीटा लिख देंगे, जिसमें आर फिर इधर चला जाएगा, अलग करके लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये चीज़ मेरी आर कॉस थीटा आ गई, ये मेरी आर कॉस थीटा आ गई, ये मेरी आर साइन थीटा आ गई। उससे मैंने क्या जजमेंट ले लिया, x अपॉन कॉस थीटा y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। अब ये जो मैंने लिखी है ना ये फॉर्म, ये थोड़ी सी ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो एक्स वाई पॉइंट है ना, ये पॉइंट है जहाँ मुझे पहुँचना है, और 0 0 है जहाँ से मुझे ट्रैवल करना है, ये रहा, ठीक। और आर क्या है, डिस्टेंस जिसको मुझे कवर करना है, और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन जिस इंक्लिनेशन पे मुझे कवर करना है। तो उसकी मैंने जो सबकी तुकबंदी बनाई है ना वो ये बनी है, ठीक बात। अब इस तुकबंदी को याद रखने के लिए बेसिक सी बात होती है, 4 पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, एक थीटा, एक आर, एक जहाँ से चले और जहाँ पहुँचे। इसमें ये भी आप में से कोई कह सकता है कि यार इधर भी तो जा सकते हैं, अगर इधर चले गए तो आर की जगह माइनस आर हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस में चलना चाहिए। अगली बात, अगर मैं कहता हूँ कि भाई 0 0 ना होता और कोई पॉइंट होता, उधर से चल रहे होते, तब क्या करते, आपका इनिशियल पॉइंट x1 y1 हो गया होता,
एक्स वाई पहुंच रहे होते, आर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, ये मेरा थीटा इंक्लिनेशन होता, वही थीटा मेरा यहाँ होता, इधर भी आ, समझे? तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, यही वाली सब चीज चलेगी, यहाँ पे समझ के चलना, यहाँ पे ये चीज ना इस साथ जो लिखी, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ना एक्चुअली ये होती है ओरिजिनल, जो मतलब सब जनरलाइजेशन को कंसिडर करके लिखी जाती है, ठीक, प्लस माइनस आर। अब इसमें क्या हो रहा है आप सामने देख लीजिए, ये होगा जहां से आप चलोगे, एक्स वाई जहां पहुंचना है, मूव करना है, प्रोजेक्ट करना है अपने आप को, उधर ले जाना लीनियरली, ये जहां पहुंच, यहाँ से चले यहाँ पहुंचे, प्लस माइनस आर क्यों लगाया समझ में आ ही चुका है आपको, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है, चाहे वो इधर जा रहा हो कन्वेंशनली, उधर जा रहा हो, एंड लास्टली थीटा, कितने इंक्लिनेशन पे हम मूव करा रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म खत्म होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बहुत जगह पे यूज करेंगे। ये फॉर्म कर लिया हमने, अब आ जाते हैं हम लास्ट फॉर्म पे, तो हम कहते हैं जनरल फॉर्म। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको फॉर्म्स में निकाला जाता है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट में इसको लिखो, y इक्वल टू माइनस बी माइनस ए बाई बी एक्स y इक्वल टू माइनस बाई बी एक्स प्लस बाई बी, ये मेरा वो सी हो जाता है, कट वाला सी, ये मेरा स्लोप हो जाता है। स्लोप क्या जान लिया हमने, माइनस ए बाई बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने कुछ चीज़ें जान ली हैं जो हमें पता होनी चाहिए, अगली इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कराता है वो, तो एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए, वाई अपॉन माइनस सी बाई बी, राइट साइड वन मेंटेन करें, तो ये दोनों मेरे एक्स और वाई इंटरसेप्ट हो जाते हैं कि नहीं, जो नीचे लिख देगा। ये वाली चीज़ नॉर्मल फॉर्म में कह रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें और डिराइव होती हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, हमें इसे बनाना है इस फॉर्म में, एक्स कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, तो इसमें क्या आया, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी आ गया, ठीक, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्रू आउट कर देते हैं। एक बात ये तो आपको पहले जनरलाइज करनी है, दूसरी बात ये, इसमें ना आपको ये याद रखना है, आपका ना ये चीज़ पॉजिटिव रहे, उसकी वजह से इस पर जो भी इफेक्ट आ जाए ना, यहाँ प्लस माइनस जो भी आ जाए हम कर लेंगे, बट ये वाली साइड पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्यों, ये मेरा क्या बनेगा, ये क्या होता है, पेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव होना, तो ये वाली चीज़ जब बन के निकलती है ना, उसको पॉजिटिव बना के, तो ये निकलती है कॉस अल्फा, ये निकलती है साइन अल्फा, और ये बन जाता है पी। अब पी क्या बना है वो देख लेते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, कितना आ गया, मॉड में लिख रहा हूँ ताकि उस चीज़ को आप समझ, पॉजिटिव होना, हो गया, ये बात समझ में आ रही है भाई सबको। तो ये चीज़ जो दे रहा है आपका आंसर, इसको हमने जनरलाइज क्या करना है, ऐसे करना है, 0 × ए 0 × बी प्लस सी द मॉड बाई रूट ए, क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरे को बताने का एक रीज़न और भी था कि कभी भी किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकाल लो किसी पॉइंट से, तो आपको पता है, जरा देख लेते हैं, आप समझ गए ना, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। x1 y1, अगर मेरे पास एक पॉइंट है, लाइन है,
ये मेरा डिस्टेंस। ठीक ना, अब ये डिस्टेंस जानने के बाद ये वाले क्वेश्चन भी तो मतलब ऐसी चीज़ें जो हमेशा यूज़ होनी है, यूनिवर्सल, मतलब ये वाली बातें आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने दिमाग में रखनी है। फिर आ जाता है कि हम अब जब ये सीख जाते हैं, एक लाइन सिंगल लाइन के साथ हम प्लान कर बैठे हैं, तो अब हमारे पास आती है अगर लाइन अगर डबल हो जाए तो ऐसी डबल हो सकती है, दो लाइन हो सकती हैं जो पैरेलल हो जाएं, या दो लाइन हो सकती है जो परपेंडिकुलर हो जाएं, या दो लाइन हो सकती हैं जो इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है कि नहीं, किसी एंगल पे इंस्टेड ऑफ 90 कोई और एंगल बना लें। ठीक है, तो हम इसको जज कैसे करेंगे? एक और स्पेशल केस हो जाता है कि एक लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर, तो हम अपनी लाइंस को क्या लिख देते हैं भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगी ये लाइन। और दूसरी अगर पैरेलल लिखनी है तो स्लोप सेम होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई कॉपी हो जाएगा और सी की जगह सी वन आ जाएगा। अननोन कम से कम घुसाने आपको मालूम है, तो पैरेलल हो जाएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, सी माइनस सी वन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस रहेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर एक लाइन है और मुझे उसे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, मैं बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा लिख, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं, कोई इंक्लिनेशन पे है तो एक का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप m2, उनके बीच का इंक्लिनेशन निकालना हो, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m, जिससे भी आप जजमेंट निकाल ले सकते हो। अगर थीटा 0 है m1 इक्वल टू m2 होगा, अगर थीटा 90 है m1 m2 माइनस 1, राइट। और कोइंसिडेंट होता है तो आपको पता ही है कि लाइन आइडेंटिकल हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो लिखी है तो आप लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कुछ सभी हो जाए। ठीक, तो इसको जो मैंने बताया, इसको जो पूछ लिया जाता है ना, वैसे पूछ लिया जाता है कि भाई एक लाइन है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन, दूसरी लाइन है ए टू एक्स बी टू वाई सी टू। अब बताओ इसमें रिलेशन कैसे निकले? पहली बात आ जाती है फॉर पैरेलल, माइनस ए वन बाई बी वन इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू। क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, एम वन क्या होगा माइनस ए वन बाई बी वन, एम टू क्या होगा माइनस ए टू बाई बी टू। ठीक, ये आ गया, एक तो ये माइनस काट देना, फिर इसके नीचे ले आना, ए वन बाई ए टू किसके बराबर हो जाएगा, बी वन बाई बी टू, बट सी वन बाई सी टू के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सी वन बाई सी टू के जैसी बराबर किया तो लाइन हो जाएंगी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब कोइंसिडेंट, मतलब ये वाला केस। तो आपकी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर कर देना। मैं अब सारा खेलना इन पे खेल रहा हूँ, दो लाइंस के कोएफिशिएंट लिखे हो तो उन पे खेल रहा हूँ, इन पे। ठीक, समझ लेना, ये हो गया पहला पॉइंट कि अगर वो पैरेलल होंगी तो क्या करना है। अब आ जाता है पैरेलल के साथ नेक्स्ट पॉइंट, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट कर देते हैं दूसरा केस। ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर। तो माइनस ए वन बाई बी वन इक्वल टू परपेंडिकुलर में ए वन बाई बी वन स्लोप का प्रोडक्ट माइनस प्लस बी वन बी टू लाइन्स परपेंडिकुलर, जो आपके पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइनों को चेक करने का तरीका है, तो आप लगा सकते हो। अब आ जाती है बात, अगर तीन लाइनें हो जाती, ठीक है, तब क्या करते, और वो बोले था वो तीनों लाइनें एक पॉइंट से जा रही हैं,
अनकरेंट पॉइंट है। कंडीशन ये हो जाती है, तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा कि कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर दो। ये एंड करता है आपका लाइन हो, 2 हो, 3 हो, कैसे सेट करनी है उनकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस बेसिक डेटा ऑफ स्लोप। ठीक है, A1 A2 B1 B2 से लिंक होके जो बनता है। और जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। वी गो अहेड। अब आते हैं हम पोजीशन ऑफ पॉइंट A एंड B विद रिस्पेक्ट टू, एक लाइन है L और 2 पॉइंट है, हो सकता है वो सेम साइड हो, इधर हो या इधर हो, एक ही बात आएगी, दोनों में ना एक ही आंसर होगा। या हो सकता है वो अपोजिट साइड हो। इसमें कन्वेंशन याद रखनी है आपने। मैं अगर लिख रहा हूँ ना एल ए का मतलब होगा कि लाइन में पॉइंट 1 को डाल दो। ठीक, एल बी का मतलब क्या होगा? एल बी का मतलब होगा लाइन में पॉइंट 2 को डाल दो। अगर दोनों पॉइंट सेम साइड है ना, एल ए इंटू एल बी कर लो, आंसर पॉजिटिव आएगा। और एल ए बाई एल बी कर दो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्या बोली मैंने? इधर आ जाते हैं, एल ए एल बी लेस देन 0 आ जाएगा, या एल ए बाई एल बी लेस देन 0। आपको ऐसे कैसे याद रखेंगे इस बात को? जैसे अपोजिट जगह है ना, तो भाई नेगेटिव कैसे आएगा? जब एक नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? अपोजिट साइन, अपोजिट साइड, सेम साइन तो सेम साइड। भाई माइनस माइनस होगा तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस होगा तो भी प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। सेम साइन सेम साइड, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो किसी भी दो पॉइंट को एक तरफ रखना हो, या अपोजिट साइड रखना हो, या देखना हो, या उसके लिए कोई अननोन निकालना हो, तो आप इसको इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक, तो ये वाली पॉइंट हो गई पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लाइन है, एक पॉइंट है, से रिफ्लेक्ट करके यहाँ ले आओ अबाउट अ लाइन। जब हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो ये रिफ्लेक्शन में क्या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये आपको पता ही है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रिफ्लेक्टेड पॉइंट और गिवन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अबाउट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके अबाउट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेगमेंट ए डैश इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन and bisected by given line। समझ गए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा रहेगा, और लाइन हमेशा सिस्टम में रहेगी। रिफ्लेक्शन में ना लाइन आएगी आएगी, लाइन के साथ कोई भी कर भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ एक पैराबोला को ना रिफ्लेक्ट कर दो इस अबाउट लाइन, यहाँ पे कुछ बना दो इसको, ऐसा भी आ सकता है। मतलब रिफ्लेक्शन में लाइन का इन्वॉल्वमेंट एज अ मिरर रहेगा रहेगा। ओके, तो रिफ्लेक्शन जब भी हम निकालेंगे तो हम रिफ्लेक्शन में
इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इसी के ऊपर बताऊं आपको कि अगर मैंने ये पॉइंट इस पे लिया होता तो इस पॉइंट का मिरर इमेज जो इसके ऊपर आ रहा है ना, एक तो ये बाइसेक्ट हो रहा होगा और एक ये परपेंडिकुलर। क्लियर? मेरी बात समझ गए क्या बोला मैंने? तो रिफ्लेक्शन का गेम इसको आप सेट करेंगे अपने माइंड में। अब इसको निकालना कैसे हो मैं बता देता हूँ। एक तो जनरल है कि अगर मेरे पास ये लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी और ये मेरे पास 2 पॉइंट हैं, तो मैं अगर रिफ्लेक्शन निकालना चाह रहा हूँ तो पहले ना चलते 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 मैं बी पे रुकूंगा, फिर आगे जाऊंगा। जो बी है ना, इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक जनरलाइज, वही आपके पैरामीट्रिक से ना ये डिराइव होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, तो ये a है। x माइनस एक्स वन मतलब ये पॉइंट मैं x1 y1 ले रहा हूँ और ये x ले रहा हूँ, मान लो x डैश ये y डैश माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिना रूट के। रूट नहीं लगाना है यहाँ, बच्चे रूट लगा देते हैं इसमें, रूट मत लगाना, माइनस जरूर रहेगा। ये डेरिवेशन के एक बेसिक आउटकम की बात कर रहा हूँ मैं। डिराइव करोगे तो आपको दिख जाएगा कि माइनस क्यों लिया, मतलब माइनस का डेरिवेशन के थ्रू से सेटिस्फैक्शन आता है, समझ में आता है। अब बात आती है, अगर ये वाली चीज़ 2 की जगह अगर 1 हो जाती ना, ये वाली चीज़ 2 की जगह, तो मैं यहाँ बी पे रुक जाता, मेरा पॉइंट ना बी निकल आता। मतलब बाकी सब खेल एक ही है, सिर्फ इस 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 से चेंज ओवर ये हो जाता है कि आप ए से बी तक ट्रेवल कर रहे हो या बी से आगे भी गए हो ए डैश तक। ओके जी, तो ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है जो याद रखना। बाकी छोटे मोटे रिफ्लेक्शंस आपको मालूम ही है। छोटे मोटे रिफ्लेक्शंस का मतलब मेरा कहने का ये है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जैसे बोल दिया जाए तो आपको मालूम है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर बोल दिया जाए तो क्या आपकी एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट हो गया एक्स कोमा वाई, आ जाएगा एक्स और ये माइनस वाई, जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा, है कि नहीं? और अगर आपको बोल दे भाई रिफ्लेक्शन निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, तो जितना यहाँ चलेगा उतना यहाँ आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोमा वाई है, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और वाई सेम रहेगा। कुछ होगा जो आपको बेसिक पहले से ही पता होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स अगर बोलूँ तो जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, तो अगर एक्स वाई होता है तो वाई एक्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, एक्स वाई जो होते हैं वो इंटरचेंज भी होते हैं और साइन भी चेंज। और नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रेफरेंस टू ओरिजिन मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट्स। एक्स वाई अगर इधर है तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, अपोजिट क्वाड्रेंट यहाँ होगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये कुछ हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स है, ये वाई प्लस एक्स है। ठीक है जी, मिरर इमेज ये। इससे मैं आपको वो बात भी बता चुका था, अगर याद करो कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ए जो है वो सी का मिरर इमेज बन जाएगा और सी ए का बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। ये चीज़ ऐसे इंटरचेंज। ठीक, समझ में आई बात? क्लियर हो गई? तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का गेम हो गया। अब मेजॉरिटी में पता क्या होता है, थ्योरी तो हमें आ जाती है सारी समझ में और थ्योरी हमें आती भी है। मैंने आपको ये सिर्फ रिव्यू दिया है, बट रिव्यू के साथ कुछ पॉइंट्स जो है ना वो हम बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन ही समझ सकते हैं। तो बात आती है अब क्वेश्चंस की। अब हम जब खेलेंगे ना इस सारे फॉर्मूलाज को मिला के किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो पहले जब तक हमारे सामने क्वेश्चन नहीं होगा ना तो हम इन चीज़ों को कैसे लगाना ना वो सीख नहीं पाएंगे। क्या सीख तो सब जाते हैं थ्योरी, बट एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होती है। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या करना है, अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को हम लिखेंगे, उसके अंदर ये वाले डिटेल जो मैंने बताई हैं
ये आप गो थ्रू करके रखेंगे और उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा भी जुड़ेंगी, बट अब आप इतने रिव्यू के लिए तैयार हैं, लैंग्वेज वाइज तैयार हैं कि भाई कुछ लिखा हुआ है लाइन में तो वो दिखेगा कि हाँ भाई वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है। ज्योमेट्री बनानी है, बेसिक हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, रनवे रेडी है, बस हमें टेक ऑफ करना है। ओके, तो ये चीज़ें करके रखिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ प्रॉब्लम्स सेक्शन। ओके, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस।